हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। तो आज हम राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो हल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट रिविजन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पश्चिमी रेतीला मैदान है? तो कितने प्रतिशत है? 61% ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों में है? जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो कौन कौन सी में हो जाएगा? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के अंदर ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मरुस्थल के प्रसार को रोकने में उपयोगी वृक्ष कौन सा है? जो मरुस्थल का प्रसार है उसको रोकने के लिए उपयोगी वृक्ष कौन सा होगा? खेजड़ी ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? फलोदी और पोखरण के अंदर। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ब सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो फलोदी और पोखरण है इस क्षेत्र में रेतीले टीलों और बालू का स्तूप से मुक्त है, क्योंकि यहाँ चट्टानी संरचनाएं से बना है। क्वेश्चन नंबर 5, सेवण घास राजस्थान के किस क्षेत्र में उगती है? जो सेवण घास है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में उगती है? तो कौन से क्षेत्र में उगती है ये? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर सेवण घास उगती है, जो एक महत्वपूर्ण चारा है उस भौतिक प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 6, लाठी सीरीज किस जिले में स्थित है? जो लाठी सीरीज है वो कौन से जिले में स्थित है? तो कौन सी में हो जाएगी? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप किस जिले में पाए जाते हैं? जो बालू का स्तूप है वो राजस्थान में सर्वाधिक कौन से जिले में पाए जाते हैं? तो कौन से में पाए जाते हैं? जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। बरखान क्या है? जो बरखान है वो क्या एक ये एक बालू का स्तूप का क्या एक प्रकार है? ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। लोनी बेसिन किस भौतिक प्रदेश का भाग है? जो लोनी बेसिन है वो कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है? तो कौन से का हो जाएगा? पश्चिमी रेतीला मैदान। जो लोनी बेसिन है वो पश्चिमी रेतीला मैदान भौतिक प्रदेश का भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है? तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वो मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है? जी जैसलमेर तो शामिल है, जोधपुर भी शामिल है, बीकानेर भी शामिल है। तो जो जयपुर है वो त्रिकोण मरु त्रिकोण में शामिल नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ब। क्वेश्चन नंबर 11, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 10 से 20 सेमी। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, घग्गर बेसिन किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? जो घग्गर बेसिन है वो कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? कौन से का हो जाएगा? ये पश्चिमी रेतीला मैदान का हिस्सा है। जो घग्गर बेसिन है वो पश्चिमी रेतीला मैदान
भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के किस जिले में पलाया झीलें पाई जाती है? जो पलाया झीलें है वो राजस्थान के कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर जिले के अंदर। ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रेगिस्तान रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के विशाल टीले क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? ये बालू का स्तूप कहलाते हैं। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। जो रेगिस्तानी क्षेत्रों में रेत के विशाल टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में तीर्थ प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है? जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसके अंदर तीर्थ प्रकार का मरुस्थल पाया जाता है। तो ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, पोखरण फलोदी बालोतरा किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है? ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंदर पोखरण, फलोदी और बालोतरा स्थित है। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम क्या हो जाएगा? रेतीली मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम रेतीली मिट्टी है। क्वेश्चन नंबर 18, मरुस्थलीय क्षेत्र में भूजल पट्टी को क्या कहते हैं? जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें भूजल पट्टी को क्या कहते हैं? लाठी श्रीज कहते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या कहते हैं? लाठी श्रीज कहते हैं। जो कहाँ पाई जाती है? ये जैसलमेर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी रेतीली मैदान को कितने उपभागों में बांटा गया है? जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको कितने उपभागों में बांटा गया है? तो कितने उपभागों में बांटा गया है? 2 उपभागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला कौन सा हो जाएगा? शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क को दूसरा नाम क्या है? राजस्थान बांगर भी इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन से भौतिक प्रदेश में होता है? पश्चिमी रेतीला मैदान। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, गोडवाड़ प्रदेश किस बेसिन का भाग है? जो गोडवाड़ प्रदेश है वो कौन से बेसिन का भाग है? तो कौन से बेसिन का भाग हो जाएगा? ये लूनी बेसिन का। ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन से का? लूनी बेसिन का हो जाएगा। ये क्या है? एक उपजाऊ क्षेत्र है जो राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी मरुस्थल में खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? तेतीस सागर का अवशेष है। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में हमदा किसे कहते हैं? जो हमदा है राजस्थान में वह किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जो पथरीला मरुस्थल है उसे राजस्थान में क्या कहते हैं? हमदा कहते हैं। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है? तो कौन से जिले में पाई जाती है? नागौर जिले के अंदर। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी? सांबर झील। ये भी कौन से जिले में है? ये भी नागौर जिले में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25, शेखावटी प्रदेश में स्थानीय जल स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इन्हें जोहड़ कहा जाता है। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। जो शेखावटी
प्रदेश है उसमें स्थानीय जल स्रोत को क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक किसके रहने वाले हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलो आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? जो अरावली पर्वतमाला है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी हो जाएगी इसकी लंबाई? 692 किलोमीटर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और ये कहां से लेकर, ये गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 27, अरावली पर्वतमाला राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है ये? 9%। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला है वो राजस्थान के 9% क्षेत्रफल में है। क्वेश्चन नंबर 28, अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस दिशा से किस दिशा तक है? अरावली पर्वतमाला का कौन सी दिशा विस्तार है, कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। कहां से? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन है सही हो जाएगा। उत्तर पूर्व में कहां से? दिल्ली से लेकर के दक्षिण पश्चिम गुजरात तक इसका विस्तार है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर हो जाएगी। और इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। और ये राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? ये सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, गुरु शिखर किस जिले में स्थित है? तो अभी भी बताया था गुरु शिखर कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? जो अरावली है, अरावली पर्वतमाला है, उसका सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो कौन से जिले में हो जाएगा? उदयपुर जिले के अंदर। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। और उदयपुर जिले के अंदर ही इसकी चौड़ाई और ऊंची है। अरावली पर्वतमाला की जो अधिक चौड़ाई और जो अधिक ऊंचाई है वो कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 32, अरावली का सबसे कम विस्तार है किस जिले में है? तो कौन से जिले में अरावली का सबसे कम विस्तार है? अजमेर जिले के अंदर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और अरावली पर्वतमाला है वो अपेक्षाकृत संकरी और कम ऊंची कौन से जिले में है? ये भी अजमेर जिले के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 33, देश रो क्या है? देश रो क्या है? ये क्या है? एक अरावली पर्वतमाला में उदयपुर के आसपास का हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है? देशरो कहलाता है। क्योंकि जो उदयपुर है, उदयपुर के अंदर सर्व यहाँ अच्छी वर्षा होती है। सर्वाधिक तो नहीं होती है, लेकिन उदयपुर में क्या होती है? सर्वाधिक अच्छी वर्षा होती है। सर्वाधिक नहीं बोल सकते, हम ऐसा बोल सकते हैं कि उदयपुर में अच्छी वर्षा होती है, जिसके कारण वर्ष भर अरावली के आसपास का जो क्षेत्र वो क्या रहता है? हरा भरा रहता है, जिसे क्या कहते हैं? देशरो कहते हैं। तो ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, बोराट का पठार किन के मध्य स्थित है? जो बोराट है वो पठार किन के मध्य स्थित है? तो किनके? कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है।
ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुम्भलगढ़ राजसमंद से लेकर गोकुंदा उदयपुर तक इनके बीच में कौन सा बोराट का पठार स्थित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, उड़िया पठार किस जिले में स्थित है? जो उड़िया का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में स्थित है ये? सिरोही जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है वो कौन सा पठार है? उड़िया का पठार है। क्वेश्चन नंबर 36, अरावली पर्वतमाला की सबसे कम ऊंचाई किस जिले में है? जो अरावली पर्वतमाला है की सबसे कम ऊंचाई कौन से जिले के अंदर है? तो कौन से में हो जाएगी? अजमेर जिले के अंदर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ क्या पाए जाते हैं? दरे पाए जाते हैं, क्योंकि कम ऊंचाई के कारण। क्वेश्चन नंबर 37, मगरा किसे कहते हैं? मगरा किसे कहते हैं? जो अरावली पर्वतमाला है उसके जो निम्न क्या है पहाड़ियां, उसे क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा? ऐसे ही हो जाएगा। अरावली की निम्न पहाड़ियां क्या कहलाती है? मगरा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 38, अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की पर्वतमाला है? जो अरावली पर्वतमाला है वो किस प्रकार की पर्वतमाला है? ये क्या है? वलित पर्वतमाला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 550 किलोमीटर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और वैसे अरावली की टोटल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 40, अरावली पर्वतमाला का विस्तार भारत के किन राज्यों में है? तो कौन से राज्यों में अरावली का विस्तार है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के अंदर। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, अरावली पर्वतमाला की तुलना किससे की गई है? जो अरावली पर्वतमाला है उसकी तुलना किससे की गई है? जो अमेरिका का अपलेशियन पर्वत है उससे किसकी तुलना की गई है? अरावली की तुलना की गई है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना और आयु के कारण है किसके? अपलेशियन पर्वत से इसकी तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 42, गिरुआ क्या है? गिरुआ क्या है? यह उदयपुर के चारों ओर तस्तरीनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती है? गिरुआ कहलाती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, टोडगढ़ अरावली वन्य जीव अभ्यारण्य अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? तो अरावली के कौन से क्षेत्र में स्थित है? ये मध्य अरावली के अंदर स्थित है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। और ये कौन से? जो अजमेर और राजसमंद के बीच का जो क्षेत्र है इसमें ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, कुम्भलगढ़ दुर्ग अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? जो कुम्भलगढ़ दुर्ग है वो अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? तो कौन से में हो जाएगा ये? दक्षिणी अरावली के अंदर। ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिणी अरावली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 45, राजस्थान में सर्वाधिक खनिज किस भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर जो सर्वाधिक खनिज है वो कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? कौन से भौतिक प्रदेश में पाए जाते हैं? अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। यहाँ कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? जैसे तांबा है, सीसा है, जस्ता है, अब्रक है। यहाँ
ये पाए जाते हैं। और जो अरावली पर्वतमाला है इसे खनिजों का समृद्ध भंडार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर किस पठार पर स्थित है? जो अरावली पर्वतमाला है इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है वो कौन से पठार के ऊपर स्थित है तो कौन से पठार के हो जाएगा? आबू का पठार ऑप्शन से सही हो जाएगा, जो कौन से सिरोही जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47, शेर चोटी किस जिले में? जो शेर चोटी है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में हो जाएगी ये? सिरोही जिले में स्थित है। जो शेर चोटी है उसकी हाइट कितनी है? 1597 मीटर, और ये गुरु शिखर के बाद सेकंड हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 48, तारागढ़ चोटी किस जिले में स्थित है? जो तारागढ़ चोटी है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो कौन सी में हो जाएगी? अजमेर जिले के अंदर ये स्थित है, जो मध्य अरावली की महत्वपूर्ण एक चोटी है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो उत्तरी अरावली है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? रघुनाथ गढ़, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो रघुनाथगढ़ है उसकी हाइट कितनी है? 1055 मीटर, और ये कौन से जिले में स्थित है? ये सीकर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, अरावली पर्वतमाला की ढालों पर सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो अरावली पर्वतमाला है उसकी ढालों पर सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो कौन सी प्रकार की? लाल पीली मृदा, ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किसकी क्वेश्चन आएगी? पूर्वी मैदानी प्रदेश के। क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 75 तक कौन से क्वेश्चन है? पूर्वी मैदानी प्रदेश के। तो चलो आगे का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पूर्वी मैदानी प्रदेश है? तो कितने प्रतिशत? 23%, ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है? जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण किन नदियों द्वारा हुआ है? बनास, बाणगंगा और चंबल नदियों के द्वारा हुआ है। क्योंकि जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंदर बनास, बाणगंगा, चंबल नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी है उसके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया है? तो कितने उपभागों में बांटा गया है? 3 उपभागों में। 3 उपभागों में कौन कौन से 3 उपभाग? पहला कौन सा हो जाएगा? बनास बाणगंगा बेसिन, दूसरा कौन सा होगा? चंबल बेसिन, और तीसरा कौन सा होगा? माही बेसिन। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने उपभागों में बांटा गया है? 3 उपभागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 54, बनास बेसिन किस मैदानी प्रदेश का भाग है? तो कौन से मैदानी प्रदेश का भाग हो जाएगा ये? बाण बनास बाणगंगा बेसिन का, ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का मैदान किन जिलों में स्थित है? जो 56 का मैदान है वो कौन से जिलों में स्थित है? तो कौन से में हो जाएगा? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर ये स्थित है। इन जिलों में जो माही नदी बेसिन है उसके आसपास के 56 गांवों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? 56 का मैदान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56, चंबल बेसिन में पाई जाने वाली
बीहड़ भूमि का क्या अर्थ है? जो चंबल बेसिन है उसमें पाई जाने वाली बीहड़ भूमि का क्या अर्थ है? ये क्या है? उबड़ खाबड़ भूमि है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी है? तो इसकी प्रमुख फसल पूर्वी मैदानी प्रदेश की प्रमुख फसलें कौन सी हो जाएगी? गेहूं, जौ और सरसों। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, पूर्वी मैदान की जलवायु किस प्रकार की? जो पूर्वी मैदान है उसकी जलवायु किस प्रकार की है? आर्द्र जलवायु है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है। जो अधिक वर्षा होती है उसी के कारण उसकी जलवायु कैसी होती है? आर्द्र होती है। क्वेश्चन नंबर 59, कांठल किस नदी के किनारे के क्षेत्र को कहते हैं? जो कांठल है वो कौन सी नदी के किनारे के क्षेत्र को कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? माही नदी के। ऑप्शन स हो जाएगा। माही नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसे कांठल का मैदान या फिर कांठल क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, राजस्थान का अन्न भंडार किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है? जो राजस्थान का अन्न भंडार है वो किस भौतिक प्रदेश को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को। कौन सा? ऑप्शन स सही हो जाएगा। इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ और कृषि उत्पादन के लिए उपयोगी है, जिसके कारण इसे राजस्थान का अन्न भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, माही बेसिन का मुख्य जिला कौन सा है? जो माही बेसिन है उसका मुख्य जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। कौन सा? बांसवाड़ा। ऑप्शन ड हो जाएगा। वैसे तो ये जो माही बेसिन है ये कौन कौन से जिले में? ये प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में फैला हुआ है, लेकिन इसका मुख्य जिला कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा किस भौतिक प्रदेश में आते हैं? तो ये कौन से भौतिक प्रदेश में आते हैं? ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में आते हैं। ऑप्शन स सही हो जाएगा। और ये जैसे विशेषकर कौन से बेसिन में आते? तो ये बाणगंगा और बनास बेसिन में आते हैं ये जिले। क्वेश्चन नंबर 63, पिडमोंट मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? जो पिडमोंट मैदान है वो किस नदी बेसिन में स्थित है? ये तो कौन से में हो जाएगा? ये बनास बेसिन के अंदर। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो ये कौन से भौतिक प्रदेश में स्थित है? पूर्वी मैदानी प्रदेश में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, जल की उपलब्धता और कृषि विकास के कारण यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 65, पूर्वी मैदानी प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें औसत वार्षिक वर्षा कितनी हो जाएगी? 60 से 80 सेमी। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, बाणगंगा बेसिन किन जिलों में फैला हुआ है? जो बाणगंगा बेसिन है वो किन जिलों में फैला हुआ है? जयपुर, दौसा और भरतपुर के अंदर। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, चंबल नदी द्वारा निर्मित कलाकृति क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? बीहड़ कहलाती है। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। डांग क्षेत्र किस बेसिन से संबंधित है? तो कौन से बेसिन से हो जाएगा? ये चंबल बेसिन से। जो डांग क्षेत्र है वो चंबल बेसिन से संबंधित है। ऑप्शन सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 69, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? जो पूर्वी मैदानी है उसमें कौन सी मृदा पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन से सही हो जाएगा, जो कृषि के लिए क्या है, अधिक उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है? तो कौन सा हो जाएगा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो भारत के उत्तरी विशाल मैदान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 71, माही नदी के किनारों पर स्थित उच्च भूमि को क्या कहते हैं? जो माही नदी है उसके किनारों पर स्थित उच्च भूमि को क्या कहते हैं? कंठल का मैदान। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, पूर्वी मैदान में किस प्रकार की कृषि होती है? जो पूर्वी मैदान है उसमें किस प्रकार की कृषि होती है? किस प्रकार की? संचित कृषि होती है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। संचित कृषि होने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर नदियों और नहरों की उपलब्धता के कारण यहाँ कौन सी कृषि होती है? संचित कृषि होती है। क्वेश्चन नंबर 73, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश को कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? तो किसको माना जाता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश को। ऑप्शन से सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है जो कृषि के लिए उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 74, बनास नदी के उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? जो बनास नदी है उसके उपजाऊ मैदान को क्या कहते हैं? रोही कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बनास नदी के उपजाऊ मैदान को रोही कहते हैं, जो इसका क्या नाम है? ये स्थानीय नाम है। क्वेश्चन नंबर 75, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति का मुख्य प्रकार क्या है? जो पूर्वी मैदान है उसमें पाई जाने वाली वनस्पति का मुख्य प्रकार क्या है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनस्पति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, अब क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक किसके हैं? दक्षिण पूर्वी पठार के क्वेश्चन रहने वाले हैं। दक्षिण पूर्वी पठार को क्या कहते हैं? हड़ौती का पठार भी इसे कहते हैं। तो चलो आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत भाग दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है? तो कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो कितने प्रतिशत हो जाएगा? 6.9%। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, हड़ौती का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है? जो हड़ौती का पठार है वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है? तो कौन सी से? बेसाल्ट या ज्वालामुखी से बना है। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। जो हड़ौती का पठार है वो बेसाल्ट और ज्वालामुखी चट्टानों से बना है। क्वेश्चन नंबर 78, हड़ौती के पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? जो हड़ौती का पठार है उसकी प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी हो जाएगी। ऑप्शन सही हो जाएगा। जो हड़ौती का पठार है उसमें मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 79, हड़ौती के पठार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? 80 से 100 सेमी। ऑप्शन सही हो जाएगी।
यह क्षेत्र राजस्थान के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 80, हड़ौती के पठार में कौन सी फसलें प्रमुखता से उगाई जाती है? जो हड़ौती का पठार है उसमें प्रमुख फसलें कौन सी उगाई जाती है? तो कौन सी उगाई जाती है? कपास और अफीम। ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्षा क्या होती है? अधिक होती है, और जो क्या है कि पर्याप्त वर्षा है। वन, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के प्रमुख जिले कौन से हैं? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके प्रमुख जिले कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। जिसे हड़ौती का पठार भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ऊपरमाल का पठार किन के मध्य स्थित है? जो ऊपरमाल का पठार है वो किन के मध्य स्थित है? कहां से? भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक है। ऑप्शन ऐसे ही हो जाएगा। भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ से लेकर बिजोलिया, भीलवाड़ा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 83, हड़ौती का पठार किसका भाग है? जो हड़ौती का पठार है वो किसका भाग है? दक्कन के पठार का भाग है। ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ के अंदर। ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में पाई जाने वाली मुख्य नदी कौन सी है? जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसके अंदर मुख्य नदी कौन सी है? मुख्य नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, हड़ौती के पठार में सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? जो हड़ौती का पठार है उसमें सर्वाधिक कौन सी फसल होती है? सोयाबीन। ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो सोयाबीन है वो क्या एक व्यवसायिक फसल है। क्वेश्चन नंबर 87, विंध्य कंगार भूमि किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? जो विंध्य कंगार भूमि है वो किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है? तो ये कौन से का हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश बीहड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन सही हो जाएगा। चंबल, बीड़। क्वेश्चन नंबर 89, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उत्तम है? तो किस प्रकार की पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए उत्तम है। क्वेश्चन नंबर 90, राजस्थान में सर्वाधिक नदियों द्वारा अपर्दन किस भौतिक प्रदेश में होता है? तो कौन से भौतिक प्रदेश में होता है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। ऑप्शन सही हो जाए। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों द्वारा अपर्दन दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश यानी कि हड़ौती के पठार में होता है। क्वेश्चन नंबर 91, डग गग डड डग गंगाधर उच्च भूमि किस जिले में स्थित है? डग गंगाधर उच्च भूमि किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित हो जाएगी? झालावाड़ के अंदर। डग गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, हड़ौती के पठार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? जो हड़ौती का पठार है उसमें किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। कौन सा? ऑप्शन वैसे ही हो जाएगा। जिनमें वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 93,
राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश आर्द्र जलवायु वाला है? आर्द्र जलवायु वाला कौन सा भौतिक प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन द सही हो जाएगा। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आर्द्र जलवायु वाला भौतिक प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 94। चंबल घाटी परियोजना किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? जो चंबल घाटी परियोजना है वो किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंदर। ऑप्शन द सही हो जाएगा। चंबल घाटी परियोजना दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 95। हड़ौती पठार की प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? जो हड़ौती का पठार है उसकी प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? मुकुंदरा की पहाड़ियां। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुकुंदरा की पहाड़ियां हड़ौती के पठार की प्रमुख पहाड़ी श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 96। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में उत्खात भूमि किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो कौन सी नदी द्वारा? चंबल नदी द्वारा होती है। चंबल नदी अपनी तीव्र अपरदन क्रिया से उत्खात भूमि यानी कि बीहड़ का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 97। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक औद्योगिक विकास हुआ है? तो कौन से भौतिक प्रदेश में औद्योगिक विकास हुआ है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में। ऑप्शन द सही हो जाएगा। हड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली मध्य काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या हो जाएगा? रेगूर हो जाएगा। हड़ौती क्षेत्र में पाई जाने वाली मध्य काली मिट्टी को रेगूर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 99। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश मालव का पठार कहलाता है? तो मालवा का पठार कौन कहलाता है? हड़ौती का पठार यानी कि दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ऑप्शन द से हो जाएगा। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश मालव का पठार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 100। हड़ौती पठार में पाई जाने वाली वनस्पति का मुख्य वृक्ष कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे ताकि पता चले कि कौन कौन से स्टूडेंटों का इसका करेक्ट आंसर पता था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें और एक अच्छा सा कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। चलो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू।